क्या आपने कभी सोचा है कि अगर स्वर्ग जाने का कोई रास्ता होगा तो वो रास्ता जाता कहाँ से होगा? उत्तराखंड के बद्रीनाथ से आगे भारत का एक ऐसा गांव है जिसके बारे में कहा जाता है कि पांडव अपने आखिरी सफर में इसी रास्ते से होकर गुजरे थे। जिस गांव का नाम है माना, भारत का आखिरी गांव, जहां पहाड़ों में आज भी कहानियां जिंदा है। ऐसे देखा जाए तो माना बहुत छोटा गांव है, लेकिन ये अपने चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ये पहाड़ इसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा देते हैं। इस गांव की जिंदगी किसी शहर के कंपेयर से बहुत धीमी चलती है। सुबह सूरज के साथ शुरू होता है तो लोग अपने कामों में लग जाते हैं। महिलाएं घर और रोजमर्रा दोनों जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाती हैं। मुश्किल हालातों के बावजूद यहाँ लोगों के चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखाई देता है। माना सिर्फ भारत का आखिरी गांव नहीं है, इस सदियों से चली आ रही एक जीवन शैली की कहानी भी है। यहाँ के लोगों ने इन पहाड़ों के साथ जीना सीखा है। यहाँ का पहनावा, संस्कृति और रहन सहन इस गांव को डिफरेंट बनाता है, लेकिन इस गांव को और खास बनाती है यहाँ की जुड़ी कुछ मान्यताएं। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव बद्रीनाथ और माना के आसपास के इलाकों से होकर गुजरे थे और यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र को उनकी यात्रा से जोड़कर देखा जाता है, एक स्वर्ग की यात्रा। और इसी रास्ते पर चलते चलते आता है वसुधारा। ऊंचे पहाड़ों के बीच गिरता हुआ ये झरना सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इसके साथ कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार वसुधारा का पानी हर किसी पर नहीं गिरता। कहा जाता है कि जिसका मन साफ हो उसी पर इसकी बूंदें गिरती हैं। जब आप वसुधारा की ओर जाते हुए पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको माना गांव बहुत ही छोटा और प्यारा दिखेगा। और इस पूरी यात्रा का एक अहम हिस्सा है बद्रीनाथ धाम, जहां आस्था और प्रकृति दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं। मैंने आज तक बहुत सारे मंदिरों को देखा है, लेकिन मेरी नज़र में सबसे खूबसूरत मंदिर मुझे बद्रीनाथ ही लगता है। मुझे इस यात्रा को पूरा करते हुए ख्याल आया कि माना सिर्फ भारत का आखिरी गांव नहीं है, एक ऐसा सफ़र है जो आपको प्रकृति से बहुत करीब पहुंचाता है। और यहीं पर मेरे भारत के आखिरी गांव का सफ़र पूरा होता है, जहां पहाड़ आज भी अपनी कहानियां सुनाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।